चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। दोस्तों, चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले की कई तस्वीरें आपका अपना चैनल द लाइव टीवी दिखा चुका है। लेकिन आगे की तस्वीरें इसलिए दिखाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जिन देशों को कल तलक कोसते रहे उन देशों से हाथ मिलाने की उत्सुकता कितनी रही, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ गलबहियां करने की उत्सुकता कितनी थी। यही नहीं, जिस चीन को 3 महीने पहले तक बीजेपी के सारे नेता और आईटी सेल से लेकर इस देश का गोदी मीडिया लगातार कोसता रहा, उसे हाथ मिलाने की उत्सुकता कितनी थी। आखिरकार वहां क्या हुआ? जिस महामानव विश्वगुरु की छवि बनाकर पूरी देश और खासकर हमारे देश के अंदर, दुनिया और देश के अंदर बांटा गया, क्या वो वैसी वाली नजर आई? और क्यों बौखला गई है बीजेपी? क्यों बीजेपी का आईटी सेल पुरानी तस्वीर और वीडियो के जरिए झूठ फैलाने में जुटा है? एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और खबर यह भी, डंकापति का डंका ऑस्ट्रेलिया में भी बज गया है। कैसे, कहां, सब देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, तस्वीर को। इस तस्वीर में न्यूज 18 ने पहले पूरी चरण चाटुकारिता कर दी। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी गए एससीओ समिट 2025 में रेड कारपेट पर चल रहे थे, जैसे खास तौर पर इनके लिए स्पेशली मंगाया गया था। ये मखमल का हो सकता है। न्यूज 18 का अगर बस चलता तो यही लिखता, क्योंकि उसने आगे लिखा, लाइक ए फियरलेस किंग। ये फियरलेस किंग का मतलब क्या होता है? किंग चलिए हमारे देश के आपने राजा मान लिए, हमारे वैसे तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन राजा मान लिया, ये आपका अपना है, आपने राजा मान रखा होगा। मुझे लगता है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी साहब हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसे राजा कभी नहीं मानती। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री तो है, वो हमारी तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, वो राजा नहीं है। और फियरलेस का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? वहां कोई गुंडागर्दी हो रही थी, वहां क्या कोई ऐसी बात होने वाली थी? फियरलेस का मतलब क्या होता है? वो तो जाएंगे ना भाई, कोई जा रहा है, इनविटेशन मिला, वो जा रहे हैं, बस खत्म है। ये फियरलेस किंग और ये बिजली कड़कती और केमिस्ट्री होती है और बादल गरजते हैं, ये इस टाइप की हरकतें करने से हमारा देश का मीडिया बाज कब आएगा? चलिए, ये एक तस्वीर वीडियो देखिए पहले। राजनीति की दुनिया, ये देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, यूपी तक की एक खबर थी। नरेंद्र मोदी साहब के सामने शी जिनपिंग खड़ा होते हैं। शी जिनपिंग जब खड़ा होता है तो आगे की तरफ वो जाने लगता है। अचानक से नरेंद्र मोदी साहब का हाथ बढ़ता है। ये तस्वीर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में। ये देखिए, वो हाथ बढ़ाते मिलाने के लिए, लेकिन शी जिनपिंग की ऐसा नहीं, नजर नहीं मिलती। इसीलिए मैंने इसे पॉज करके दिखा रहा हूं। देखिए, हाथ बढ़ा रखा है नरेंद्र मोदी साहब ने, शी जिनपिंग की नजर है उस पर, लेकिन वो नजर फेर लेता है और आगे बढ़ जाता है कि उतर आकर खड़े हो जाइए, वहां फोटो वोटो खिंचवा लेंगे, जो हुई है। इस टाइप की एक्टिविटीज, जैसे कि नाराज फूफा होता है, जानते हुए सब। अब सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से। अब ये स्थिति तो आपने पिछले 11 साल में देख ही ली। 2014 से क्या लगातार हर जगह आप देखिए, गले मिलना बहुत पसंद है, हाथ मिलाना, जबरदस्ती पीठ थपथपाना, ये दिखाना कि विश्वगुरु हूं मैं। ये जबरदस्ती बनाई गई छवि थी। ये अब हमारा देश अब समझ रहा है तो बात अलग है। अब आइए जरा इस तस्वीर वीडियो को देखिएगा। इसमें सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ खड़े हुए हैं। इसमें पुतिन भी नजर आएंगे, शी जिनपिंग नजर आएंगे, शहबाज शरीफ खड़ा हुआ उधर, नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए हैं। या सारे देशों के खड़े हुए हैं अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एससीओ में शामिल हुए, एससीओ के सदस्य हैं। एससीओ में राष्ट्रीय अध्यक्षों के ग्रुप फोटो दौरान स्वयंभू विश्वगुरु को ठेल कर किनारे लगा दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये नहीं दिखाने की कोशिश की गई। चीन ने भी और ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके करीब कौन है और उससे दूर कौन है। इस तस्वीर को इस तरीके से न देखकर इस तस्वीर को जरा इस परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में ये देखिएगा कि 2 लोग छोड़कर, पत्नी उनकी जो है, चीन के राष्ट्रपति जो है, उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाए तो इधर की तरफ आप पुतिन देखेंगे, दूसरे पत्नी, और उसके बाद अगर आप गिनते हुए जाएंगे तो शहबाज शरीफ को वहीं खड़ा कर रखा है जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को खड़ा कर रखा है। यानी दोनों एक जगह ही ऐसी ही स्थिति पकड़ेंगे। चीन ने बता दी मेरे लिए दोनों की स्थिति ऐसी है। अब चीन पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि चीन और हमारी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। इस प्रतिद्वंद्विता के तौर में वो किस लेवल पर हमारे बारे में सोचता है, इन तस्वीरों के समझ सकते हैं। एक और वीडियो आई निकल के, वो भी देख लीजिए। ये फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए, अचानक से
तो पीठ थपथपाने की तो आदत ऐसी है ना, बताया ना, इनको पता होता है मेरा वाला कहीं ना कहीं खड़ा है, खींचेगा और फिर मेरे यहाँ वाली मीडिया चीख चीख कर बताएगी देखो पीठ थपथपाती। अब पीठ थपथपाई किसकी? ये पीठ थपथपाई उसकी जिसको 3 महीने 1.5-2 महीने पहले हमारे देश का दुश्मन, हमारे देश का सबसे कट्टर दुश्मन, पाकिस्तान का हितैषी, इसको ये कर दो, इनके मंत्रियों के बारे में गंदगी उगली जा रही, बहुत सारी चीजें हो रही थी। कौन है? तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति के लिए कहा गया, भारत का दुश्मन तुर्की का राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था। नरेंद्र मोदी लगातार उसकी तरफ देख रहे। फिर जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, मोदी अपनी जगह से आगे बढ़े और लपक कर उससे हाथ मिलाया। याद रहे, भारत पर हमले के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, लेकिन उसके बावजूद सोचिए, ना अंधभक्तों की चिंता की, ना बीजेपी के उन वीर कार्यकर्ताओं की चिंता की जिन्होंने झूठ परोसा, और खास तौर पर गोदी मीडिया के वो लाडले एंकर और बेचारी महिला एंकर, जिन लोगों ने दिन रात एक करके मोदी साहब की छवि को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की थी। उस संघर्ष के समय में, तनाव के समय में, ये लग रहा था नरेंद्र मोदी साहब खुद पाकिस्तान में युद्ध लड़ने गए। फिर भी देखिए तुर्की में क्या जाकर हो रहा है। तुर्की के अब देखिए कौन खड़ा है, ये बताया चीन ने, पाकिस्तान, यहाँ मोदी साहब खड़े हैं और तुर्की यहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा, अब हम उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम तुर्की के साथ व्यापार कर रहे हैं। चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या करवाई, पाकिस्तान का साथ दिया, अब मोदी जी चीन का दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें, अब सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अब अगर ऐसे ही वक्त में अगर विपक्ष का कोई नेता चला जाता है तो यही बीजेपी के नेता आगे बढ़कर, और ये भी साहब कम नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा संवैधानिक पद पर बैठकर भी ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो बयान की अपेक्षा कम से कम प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती, जो एक बीजेपी किसी भी पार्टी का एक नेता करता है, वैसी बात है। लेकिन अब इन सवालों को जब इन पर लौट कर आता है तो मुंह इतना सा हो जाता है सबका। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक मंच पर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, संदीप सिंह लिखते हैं। अब आइए एक न्यूज़ 18 की खबर जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर है, इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ समझिए क्या चल रहा है। अब न्यूज़ 18 कितना ही क्या है, शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह, बिजली कड़क गई, आंधी तूफान आ गया, केमिस्ट्री मिल गई, जो करे। लेकिन देखिए पुतिन और शी जिनपिंग दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। खास बात क्या है, यहाँ पर हाथ मिलाई रस्म का निर्वहन हो रहा है, उधर शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हैं, फोटो खिंचवाया जाता, और सबसे आगे कौन चलेगा जरा ये देखिए। जैसे ही पुतिन को शी जिनपिंग पुतिन को लेकर जाते हैं, और उसके पीछे पीछे जो देश हैं उनकी स्थिति क्या है अब आप समझिए। आइए, सारे नेता लाइन में लगते रहे, चीन और रूस के राष्ट्रपति बात करते रहे, लाइन में कुछ लगे नेता इन्हें टुकुर टुकुर देखते रहे। फिर तस्वीर हुई, तस्वीर के बाद चीन और रूस के नेता बात करते हुए निकल गए, बाकी नेता चीन और रूस के नेताओं के पीछे अकेले ही टहलते हुए निकल गए। ये पूरी तस्वीर न्यूज़ 18 ने खुद दिखाई है। वो बात अलग है कि इसमें बब्बर शेर और टब्बर शेर जो भी वो लिखते हैं अपने हिसाब से कि 56 इंची और लाल पीली आंखें, गुलाबी आंखें, वो वाले व्यक्ति को ज़्यादा केंद्रित उस कैमरामैन ने नहीं किया, तो न्यूज़ 18 कहाँ से कर लेते बेचारा। चलिए, ये 2 तस्वीरें भी आई, इन तस्वीरों के जरिए बताया गया रेड कारपेट सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब के लिए बिछाया गया था। अब इस तस्वीर की में दूसरी वाली जो तस्वीर है उसमें शहबाज शरीफ को लेने के लिए ऐसा लग रहा है कि चीन के ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर नहीं। और इसको इस तरीके से समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए हमारे देश की मीडिया व्याख्या भी करती है कि 71 साल के हैं शी जिनपिंग और 74 साल के नरेंद्र मोदी हैं, तो ये बिना रेलिंग पकड़े उतरते हुए आते हैं। 71 साल के शी जिनपिंग वो रेलिंग पकड़कर उतरते हैं, तो मजबूत कौन है, ताकतवर नेता कौन है? नरेंद्र मोदी साहब है। शहबाज शरीफ तो बुढ़ा आदमी है, इसलिए उसको शायद लेने आए होंगे, गिरगिरा ना जाए, शायद ये हो सकता है। नरेंद्र मोदी की ताकत देखिए बस आप। चीन से 2 तस्वीरें पेश खिदमत है, आवेश तिवारी लिखते हैं। ऊपर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का स्वागत है, नीचे विश्वगुरु का, ऐसे ही विशुद्ध बनारसी में कहते हैं, नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा। अब एक तस्वीर बहुत तेजी से बीजेपी आईटी सेल की तरफ करा जाता है। मेरे को नहीं लगता कि ये खुद बीजेपी आईटी सेल वाले समझ गए कि हाँ यार फजीयत तो हुई है, कुछ ना कुछ तो हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। और देश पहले से देख रहा है वोट चोरी के आरोपों के बाद से, कई तरह के आरोप लगने के बाद से, हम नहीं चीन को, हम नहीं पाकिस्तान को, हम नहीं तुर्की को, तमाम चीज़ों का कोई भी इनके बारे में बोल रहा था तो हम लोग उसे राष्ट्रद्रोह कह रहे थे। और अब जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे तो आवाज़ उठेगी, तो ये वीडियो हम जारी कर देते हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। चीनी डेलीगेशन वहाँ पहुंचा, सोनिया गांधी से हाथ मिलाया, ओहो, मनमोहन सिंह से हाथ नहीं मिलाया। मैं बीजेपी आईटी सेल की तरफ से बोल रहा हूँ, ये देखो पीछे खड़े व्यक्ति, इनसे भी मिला ले, करण सिंह से, लेकिन सोनिया गांधी को तवज्जो दे रहे हैं। चाहे चीन के डेलीगेशन ने किसे दिया? सोनिया गांधी को तवज्जो दी।
मनमोहन सिंह को तवज्जो नहीं दी। ओहो, प्रधानमंत्री को तवज्जो नहीं दी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तवज्जो नहीं दी। ये तो गलत बात है भाई, बहुत गलत। इसीलिए इनको मनमोहन सिंह को मनमोहन कहते थे। दरअसल इस तस्वीर को आपके पास भी आई होगी, तो इस तस्वीर की सच्चाई आप समझ लीजिए। शांतनु का दावा है कि बीजेपी आईटी सेल जो है वो अनपढ़ है। कैसे? ये लगातार हु वाज द रियल पीएम के नाम से ये लगातार सर्कुलेट अभी किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जब चीन पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब। जबकि ये 2015 की वीडियो है, जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसमें बताया नरेंद्र मोदी वाज द पीएम एट दैट टाइम, और जब चीन की पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आई थी वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों से मिलने आई थी, और महिला होने के नाते तवज्जो सोनिया गांधी को दी गई थी। ये बात समझ के परे है। मैं तो कह रहा हूं अगर ये भी स्थिति है तो नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ा तो वहां अच्छा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब संजय सिंह कैसे खोल रहे हैं पोल, जरा वो भी देखते चलिए। केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछे इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। 50 सांसद अगर सदन। अब देखिए इसी में यही सवाल था, ये बेचारे होगा प्रधानमंत्री ऐसे बेचारे ये भी क्या करेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जब है ही ऐसे व्यक्ति। तो अब आइए, गलवान के शहीदों का अपमान करने का अधिकार नरेंद्र मोदी को किसने दिया? राजीव सिंह पूछ रहे हैं। पूरा देश चाइना के खिलाफ है, फिर नरेंद्र मोदी चीन के साथ कौन सा समझौता कर रहे हैं? गलवान के शहीदों के परिवार को क्या मुंह दिखाओगे? शहीदों की शहादत का ऐसा अपमान देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप कहेंगे कि जाना जरूरी था, भाई मीटिंग में था, तो आप क्वाड की मीटिंग याद रखिए, अभी क्वाड की मीटिंग होने जा रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वो नहीं आएंगे। यानी वो कितनी तवज्जो भारत को दे रहा है, ट्रंप दे रहा है, ये बात समझिए। तो आप भी चीन को उतनी तवज्जो दे सकते थे, आप ही नहीं जाते, लेकिन आपको जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपका अपना ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसने ऐसा हालत कर दी है कि आज आपको इधर जाना पड़ा है। आप बात देखिए, 2 तस्वीरें, 2 वीडियो हैं इनकी, इन्हीं के बयान है दोनों। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त में सोचिए, पुराना हो जाए तो समझा जाए। इन्होंने शुरुआत से यही काम किया। अब जाते जाते ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है वो भी आप देखते चलिए पहले। तो ये इसमें जो बताया गया बता देता हूं कि डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के मुख्य निशाने भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलियाइयों का कहना है कि पिछले 10 साल में करीब 9 लाख भारतीय आ गए और उनके रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर बोझ बन गए। डंकापति का डंका ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है। जिंदाबाद। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।